सत श्री अकाल। सुबह सुबह भट्टी की पूजा हो गई और खिचड़ी बनने की तैयारी शुरू हो गई। 7 बजे ये लोग बिल्कुल पहुंच चुके थे। विश्वकर्मा पूजा पर हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम पाठ करते हैं। घर पे जब हलवाई लगाओ तो उनको सारा इंतजाम करके देना पड़ता है। हलवाई कितनी भी लिस्ट बनाकर दे दें, उनका कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सोचा देखूं रंजीत क्या कर रहा है। जाकर देखा तो ये वर्कशॉप में खुद ही झाड़ू लगा रहा है। बोला डिग्निटी ऑफ लेबर और सेवा भाव ऐसे दिन पे बहुत ज़रूरी है। ये सब मेरे डैडी के पढ़ाए हुए पाठ हैं, जिनको हम शायद चारों बहन भाई फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्त्रियों को बोल दिया था कि 1 बजे लंगर तैयार हो जाना चाहिए और हमें उम्मीद भी थी कि वो टाइम से सब कुछ कर देंगे। आज मोदी जी का जन्मदिन भी है और रंजीत की सास का भी। हैप्पी बर्थडे आंटी। पार्टी देनी है। ये तीनों तो कुछ ना कुछ सामान लेने बार बार जा ही रहे हैं। लो भाई, हम तो नहा धो के हो गए तैयार। सब अपने अपने काम में इतने बिजी थे कि मैंने सोचा अपने लुक को मैं खुद ही कैप्चर कर लूं। प्रीति तो कड़ा प्रसाद बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई है। कड़ा प्रसाद हो रहा है तैयार और इधर सनप्रीत फुला रहा है बलून। ये जो हमारी वर्कशॉप है घई इंजीनियरिंग वर्क्स, ये मेरे दादाजी ने शुरू की थी और इस साल ये 50 साल की हो। शायद उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि इसकी 50वीं वर्षगांठ पर उनका पड़पोता गुब्बारे फुला रहा होगा। ये वर्कशॉप उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद शुरू की थी। आज डैडी होते तो पता नहीं कितने खुश होते। और रंजीत बार बार उनको याद कर रहा था और हम सब उनको बहुत मिस कर रहे थे। 11 बजे बिल्कुल पाठ शुरू हो गया और मैंने लंगर पर भी जाके नजर मारी। एक पतीला खिचड़ी बन गई है और एक और बन गई है। संगत और आनी शुरू हो गई है अब। सनप्रीत ने अपने पापा के जैसे ही यार कुर्ता पहना है। यस, ट्विनिंग ट्विनिंग। ओहो, ट्विनिंग बताया। दूर से आने में संगत को टाइम तो लगता है, इसलिए जब आसपास की लेडीज आ गई तो 11 बजे पाठ शुरू कर लिया। पूजा पाठ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है श्रद्धा भाव। अंकल जी को चलने में कितनी असुविधा है, फिर भी वो आए, पाठ सुना और इस सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने। सुखमणी साहब के पाठ के बाद सबने मिलकर कीर्तन किया। धीरे धीरे संगत बढ़ने लग गई। भाई मेरा तो ये मानना है कि अपने घर के काम खत्म करके दूसरे के घर के प्रोग्राम में शामिल होना और उसको सक्सेसफुल बनाना बहुत बड़ा योगदान होता है और सबको पानी पिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। पाठ के बाद हो गया छोटा सा वाटर ब्रेक। आज मम्मी में बहुत एनर्जी थी, उनको पाठ कीर्तन में बहुत मज़ा आता है। ये है खुशबू मैम, ये काउंसलर हैं हमारे वार्ड की और देखो समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। ये पापड़ फ्राई। 1 बज गया है और लंगर पूरी तरह से तैयार है। खिचड़ी, सब्जी और चटनी।
है बाबा जी की भोग की थाली तैयार। पानी अंदर जल लंगर के साथ साथ जल का भी भोग लगता है। सनप्रीत वही जल लेकर खड़ा है। हमारे घर पर हर साल विश्वकर्मा पूजा पर ऐसे ही खिचड़ी का लंगर होता है और पाठ होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, संगत भी बढ़ती जा रही थी और बाहर मौसम भी बादल वाला हो रहा था। सगल समग्री तुमरे सूतर तारी, तुमसे हो सो आज्ञाकारी। सदा कुर्बानी दुनिया के अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहेगुरु। नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत का भला। आद पुरख अपरंपर आपे। रोशनी थोड़ी कम हो गई तो प्रीति ने टॉर्च जला दी। ये वीडियो नहीं कर रही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लो जी, कड़ा प्रसाद और लंगर दोनों का गुरुजी को भोग लग गया। भोग लगा हुआ प्रसाद सारे लंगर में मिक्स कर दिया। इससे अब सारा लंगर प्रसाद बन गया। बारिश भी होने लग गई है अब। और अब लंगर भी शुरू हो गया। लंगर पक्का 1:30 बजे शुरू हो गया। एक बैच कंप्लीट हो गया और दूसरा रेडी बैठने के लिए। और इधर हमारी हाउस हेल्प भी आ गई। अरे पैर मत छुओ। खुश रहो, खुश रहो। कितनी बारिश होने लग गई बहुत जोर से। इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हमें लेडीज़ को अंदर ही खाना खिलाना पड़ा। और हमारा ऐसा कोई अरेंजमेंट भी नहीं था, सब फटाफट ही किया। सोचा कुछ हो गया, कुछ का कुछ, पर सब ने मिलकर सब कुछ कर लिया। बारिश के कारण किचकिच बहुत हो गई। चटनी हो
हो गई अब। बीच में बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई और जिनका लंगर हो गया वो धीरे धीरे निकलने लगे। जिनके घरों के कुछ सदस्य नहीं आए थे हम लोगों ने उनके लिए पार्सल्स भी कर दिए। मेरा तो कुछ नहीं है बर्थडे गर्ल की बात सुनूंगी हाथ में और तो हम ज़्यादा कहीं बताए नहीं। हाँ सारा तो लंगर बरताया। बर्थडे गर्ल खिचड़ी। काफ़ी राउंड्स चले और लोगों को पार्सल देकर विदा करते करते हमने 3:15 बजे के करीब लंगर किया। खिचड़ी तो बहुत टेस्टी थी। बाय। सबको खिलाने और पार्सल करने के बाद भी बहुत खिचड़ी बच गई। वो हम गाड़ी में रखकर बांटने के लिए निकल गए। हम यहाँ मंदिर के बाहर खिचड़ी लेकर आ गए जो हमारे पास बच गई थी। सोचा इन लोगों में बांट दें। बोलना खूब खिचड़ी आपका पूरी पत्ता लाना भूल गया। হ্যাঁ 3 জন আছে নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও দাঁড়া রে बाजी ने प्लास्टिक क्यों खड़ाई है? বন্ধ করবো দিদি तेरी माँ रेनकोट पा के सेवा कर रही है। क्या देखो ये फ्रेंड हम लोगों की हेल्प करने के लिए रेनकोट पहनकर घर से आ गई। इन लोगों को खिचड़ी बांटने में बहुत अच्छा लग रहा था। इनको देख के लग रहा था कि हमें खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेचारे कुछ लोग हैं जो इसी के अभाव में जी रहे हैं। इन लोगों को खाना खिलाकर बहुत खुशी हुई। इतनी बारिश में वो बाहर बैठे हुए थे। फिनिश। ये अंकल हमारी कार खोल के बैठने लगे थे। सेम कलर है ना दोनों कार का।